सागर धनखड़ और सोनू की हालत बिगड़ने के बाद से सुशील कुमार को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्होंने सोनू के मामा और गैंगस्टर काला जेठी से इस बारे में बात करने की भी कोशिश की थी। गैंगस्टर काला इन दिनों विदेश में है। सागर हत्याकांड के आरोपी रेसलर सुशील कुमार ने पूछताछ में दावा किया है कि सागर की पिटाई के पीछे उसका इरादा हत्या का नहीं था, लेकिन सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी सच्चाई सामने आ गई है। सूत्रों का कहना है कि सागर के सिर से लेकर पैर तक अनगिनत घातक चोटें थीं, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। इतनी खतरनाक और अंदरूनी गहरी चोटें का मकसद किसी को डराना कतई नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह सागर के साथ ही सोनू महाल की हालत भी काफी गंभीर है। वैसे सोनू की पहचान और भी है। सोनू सिर्फ सागर का साथी ही नहीं, बल्कि वह हिस्ट्री शीटर है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस के खातों में वह एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर है। उस पर सिर्फ कत्ल के लिए ही दर्जनों मामले दर्ज हैं। वो दिल्ली के ही गैंगस्टर काला जेठी का भांजा है और काला के लिए शार्प शूटर का काम करता है। बताते हैं कि सागर की मौत और सोनू की हालत बिगड़ने के बाद सुशील कुमार को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने सोनू के मामा और गैंगस्टर काला जेठी से बात करने की कोशिश की थी। गैंगस्टर काला इन दिनों विदेश में है और जब से वह सुशील कुमार की इस हरकतों का और खासकर अपने भांजे सोनू महाल की पिटाई का जब से उसे पता चला है, वो सुशील से बुरी तरह नाराज है। सूत्रों की माने तो गिरफ्तारी से पहले सुशील ने काला जेठी से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन काला जेठी ने सुशील को झटक दिया और साथ ही देख लेने की भी धमकी दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुशील कुमार इन दिनों कुश्ती के बहाने गैंगस्टरों को पहलवानों के तौर पर अपने गुर्गों की सप्लाई करने में लगे थे। वो नीरज भवानी और दूसरे गैंगस्टरों की तो मदद कर ही रहे थे, इससे पहले काला जेठी की भी मदद कर रहे थे। गैंगस्टर काला जेठी इन दिनों दुबई में है। ये वही काला जेठी है जो पिछले दिनों दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में शूटआउट के बाद अपने साथी कुलदीप फिज्जा को छुड़ाने के मामले में चर्चाओं में आया था। काला गैंग ने अस्पताल में शूटआउट कर सनसनी फैला दी थी। ये बात अलग है कि कुछ दिन बाद फिज्जा को दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। वैसे दिल्ली एनसीआर में पहलवान और अपराधियों का गठजोड़ कोई नई बात नहीं है। अपने कैरियर में नाकाम बहुत से पहलवान या तो बाउंसर बन गए हैं या फिर गैंगस्टर माफियाओं से जुड़ गए हैं, लेकिन सुशील ने इतनी कामयाबी के बावजूद खुद को गैंग और गैंगस्टरों से अलग नहीं रखा। नतीजा सागर धनखड़ मर्डर केस के तौर पर सामने आया। इन पहलवानों का इस्तेमाल कई राजनीतिक पार्टियां बैंक में वसूली एजेंट और पब क्लब बाउंसर के तौर पर करती हैं। इससे पहले भी हरियाणा में एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी पहलवान नवीन दलाल का नाम सामने आया था। वहीं नवीन दलाल, जिसने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर उमर खालिद पर 2 फायर किए थे। पहलवान नवीन दलाल हरियाणा के मंडोठी गांव का रहने वाला है। इसी तरह हरियाणा के पहलवान राकेश मलिक पर भी कत्ल का इल्जाम है। आरोप है कि ये पहलवान भी कत्ल के मामले में जेल से बाहर निकलने के बाद एक और हत्या करने का प्रयास किया था। हैरानी की बात यह है कि रेसलिंग फेडरेशन में मुखिया ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी कई इल्जाम लग चुके हैं।